कक्षा एकादश के समस्त विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जेनेटिक्स या वंशागतिकी क्या होता है। वंशागतिकी, ठीक, वंशागति या जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। ठीक, तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले ये है कि जेनेटिक्स क्या है, किसे कहते हैं, किसने खोज किया था। तो इसके खोजकर्ता, सबसे पहले किसी पर टॉपिक दो तो क्या लिखोगे? वंशागतिकी लिखोगे, जेनेटिक्स। खोजकर्ता कौन है इसका? मेंडल। इसका कौन है खोजकर्ता? मेंडल। और सर्वप्रथम किसमें खोज किया था? कौन से पौधे में? तो मटर के पौधे में। तो मटर के पौधे को ही क्यों किया था? ये भी है क्वेश्चन कि मटर के पौधे को क्यों किया था? क्योंकि ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। ठीक, ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, मतलब द्विलिंगी होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके दर्शाया जाता है द्विलिंग को, यहाँ पे मेल और ये ऐसे करके फीमेल। आया समझ में? ये मेल फीमेल के लिए दर्शाया जाता है। यहाँ पे ये मेल वाला हो गया, ये कौन सा हो गया? फीमेल वाला हो गया। ठीक, तो मेल फीमेल दोनों होता है, मतलब ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी। इसलिए किसने चयन किया था? मटर के पौधों को मेंडल ने, उसमें जेनेटिक्स को दिखाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वंशागतिकी क्या होती है। वंश मतलब पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। गति मतलब जाना, जैसे फिजिक्स के भाषा में लेंगे या बायोलॉजी की भाषा में लेते हैं। गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही नॉर्मल गति होती है। तो वैसी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसी भी लक्षणों का जानना ही क्या कहलाता है? वंशागति। क्या याद रखिएगा, ध्यान रखिए, क्या होगा? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी उपार्जित लक्षणों का जाना या लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? वंशागतिकी। उदाहरण के लिए जैसे मान के चलिए मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के जैसे 5 उंगली हैं, तो मेरे भी 5 उंगली हुए, तो उनके लक्षण मेरे में, और मेरे बच्चे के भी 5 उंगली हुए, तो ये क्या हो गया? लक्षणों का वंशागतिकी हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वंशागतिकी। तीसरा आपका आता है विविधता। विविधता मतलब होता है आपका डेरिवेटिव्स, मतलब अलग अलग प्रकार। तो वो देखते हैं। तो विविधता मतलब समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं वंशागतिकी की। मैंने आपको परिभाषा बता दिया कि जेनेटिक्स क्या होता है। इसका खोजकर्ता कौन है? वंशागतिकी का मेंडल है। इसका खोजकर्ता कौन है जी? वंशागतिकी का मेंडल है। ठीक, मेंडल ऐसे लिखेंगे, मेंडल। पहले लिखेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का आप लोग अपने अपने कॉपी में, नोट्स में क्या करेंगे? परिभाषा लिखेंगे। जेनेटिक्स क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी उपार्जित लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। सेकंड आता है खोजकर्ता कौन है इसके? डेमोन्स्ट्रेटेड बाय या फिर स्टार्टेड बाय, क्या करेंगे हम लोग इसको? क्या बोलेंगे? या फिर डिस्कवरी बाय मेंडल। और किसमें किया था? फर्स्ट वन डिस्कवर ऑन द प्लांट ऑफ मटर। मटर को क्या बोलते हैं जी? पी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, ऐसा करते हैं। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो एग्रीकल्चर के बुक्स में क्या है? नाम को थोड़ा सा फैमिली बदल जाता है, इसलिए उसका नाम भी कभी कभार बदल जाता है, लेकिन मेनली नाम पुरानी यही चले आ रहा है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मटर का पाइसम सटाइवम। तो इसमें देखा था, ये तीनों टॉपिक हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जेनेटिक्स के प्रकार देखते हैं। ठीक, जेनेटिक्स के प्रकार देखते हैं, सॉरी जेनेटिक्स नहीं, विभिन्नता के। तो विभिन्नता मैंने बताया अलग अलग प्रकार के होना, वो आपका क्या कहलाते हैं? विभिन्नता। तो चलिए अब ये इतना हो गया, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता, विभिन्नता। ठीक, तो विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आनुवांशिक विभिन्नता, आनुवांशिक विभिन्नता। दूसरा होता है आपका वातावरणीय विभिन्नता। ठीक, एक होता है वातावरणीय विभिन्नता। तो आनुवांशिक विभिन्नता मतलब आनुवांशिक पदार्थों के कारण क्या होगा? विभिन्नता होगा। वो क्या कहलाएगा? आपका आनुवांशिक विभिन्नता। जैसे मान के चलिए, जैसे किसी भी जैसे बॉर्न बेबी का निर्माण होता है, तो उसमें एक आध तो गुणसूत्र का कमी हो जाता है। ठीक, तो या तो वो बच्चे का या तो शारीरिक वृद्धि कम होगा, या फिर उसमें हार्मोन की कमी हो गई, तो अनुवांशिकता ही कहलाएगा ना, क्योंकि अनुवांशिक से हो रहा है। ठीक, तो जेनेटिक प्रकार में क्या होगा? जेनेटिक पदार्थों के या जेनेटिक मटेरियल के आदान प्रमाण में कमी या अधिकता के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं शरीर में। वो आपके कौन से परिवर्तन या फिर कौन सी विभिन्नता में आएंगे? अनुवांशिक विभिन्नता में। आगे समझ में क्लियर हो गया अनुवांशिक विभिन्नता क्या होता है? ठीक है, गुणसूत्र की कमी, उतार बढ़ाव चढ़ाव के कारण क्या होगा? जो विभिन्नता पैदा होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अनुवांशिक विभिन्नता। और वातावरणीय विभिन्नता, तो वातावरणीय विभिन्नता पहले हम लोग वातावरण के कारण जो क्या होगा आपके शरीर में विभिन्नताएं होंगी, या जीवों में या पौधों में, वो क्या कहलाएंगी? वातावरणीय विभिन्नता। कभी कभी हम लोग देखते हैं कई पौधों को आप
आपके सभी घर में गमले होंगे, पौधे होंगे, धूप में रख देना तो कई पौधे क्या होते हैं धूप में अच्छे से ग्रो करते हैं, और उसी पौधे का आप छाया में रख दोगे, बंद कमरे में रख दोगे तो ग्रोथ कर पाएगा क्या? नहीं, वातावरण का प्रभाव पड़ा। अब जैसे सेब ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ठंडी इलाकों में होता है, तो अपने घर में लाके लगाना होगा क्या? नहीं होगा। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग वातावरण की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा वो परिवर्तन या वो विभिन्नता कैसे होगी? वातावरणीय विभिन्नता। हर चीज़ का सीजन होता है, हाइब्रिड का तो आजकल सीजन कुछ नहीं होता है, लेकिन देसी जैसे मटर आते हैं तो देसी मटर का भी एक सीजन होता है, वो अपने सीजन में ही ग्रोथ करता है वातावरण के अनुसार। तो जैसे देखो, जैसे ध्रुवी भालू, अब ध्रुवी भालू को जानवरों में लोगों तो हम लोग उसको यहाँ ला के रखेंगे तो यहाँ जिंदा रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा, एक आध हफ्ते में उसका डेथ हो जाएगा। तो वातावरण में भिन्नता हुआ, और वो वहाँ ही ग्रो कर सकते हैं, यहाँ ग्रो नहीं हो सकती उनकी वृद्धि, वो केवल डेथ हो जाएंगे। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, इसके बाद है हम लोग का अनुवांशिकी विभिन्नता के कारण। अब कारण क्या है इसकी? विभिन्नता मैंने देखा दो प्रकार का बताया। कौन कौन सा बताया आपको विभिन्नता? पहला मैंने आपको विभिन्नता बताया, एक बताया अनुवांशिक विभिन्नता, दूसरा बताया मैंने वातावरणीय विभिन्नता। तो विभिन्नता के कारण देखेंगे, विभिन्नता के कारण, किसके कारण? विभिन्नता के कारण, कि कौन कौन से उसके कारण। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला संरचनात्मक कारण, गुणसूत्रों में संरचनात्मक कारण, गुणसूत्र में संरचनात्मक कारण। दूसरा क्या होगा? गुणसूत्रों में संख्यात्मक कारण, संख्यात्मक। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका होगा वातावरण वाला, ठीक। तो वातावरण में क्या होगा? लैंगिक जनन वाला होगा और जीन के डीएनए में होगा, ठीक, डीएनए के कारण। चौथा होगा आपका लैंगिक जनन के कारण। पांचवा होगा आपका वायुमंडल के कारण, ठीक। मनुष्यों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है ना। चीन के लोगों का आंख देखना क्यों छोटा छोटा रहता है, और पैर कैसे रहते हैं? वो भी छोटे छोटे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वायुमंडल ही वैसा है, ठीक, अनुवांशिक ही वैसा है, वातावरण के कारण भी होता है। अब ब्राजील के लोग को देखना, अफ्रीका के लोग को काले होते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा है, और इंडियन थोड़े गोरे होते हैं। फॉरेन कंट्री के बहुत लोग गोरे होते हैं, उनको अगर आप ब्राजील भेज दो तो भी काले हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा है। आया समझ में? चलिए तो कितने प्रकार से विभिन्नता? गुणसूत्रों की संरचनात्मकता के कारण। तो गुणसूत्रों की संरचना, अगर संरचना में परिवर्तन होगा तो संरचनात्मक विभिन्नता, अगर संख्या में परिवर्तन होगा तो संख्यात्मक विभिन्नता, अगर डीएनए के कारण क्या होगा? परिवर्तन होगा तो क्या बोले? अनुवांशिक पदार्थीय विभिन्नता, और लैंगिक जन के कारण परिवर्तन होगा तो लैंगिक जनात्मक विभिन्नता, और वायुमंडल के कारण परिवर्तन होगा तो वायुमंडलीय विभिन्नता। इतना हो गया मुख्यतः 5 प्रकार का आपका विभिन्नता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि मेंडल का जो अनुवांशिक नियम था वो क्या था। मेंडल का जेनेटिक्स लॉ, जेनेटिक्स लॉ ऑफ मेंडल, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जेनेटिक्स लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल, ठीक, क्योंकि आप कॉलेज अगर कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, आपका जो भी तो आगे का ड्रीम है वो क्या करेगा? इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रायोरिटी दो इंग्लिश को, ताकि आप इंग्लिश में ही बायोलॉजी क्या कर सके? पढ़ सके। चलिए देखते हैं जेनेटिक्स लॉ ऑफ मेंडल। तो मेंडल का ये मानना था, तो अनुवांशिक की खोज करता कौन है? ये कौन है? मेंडल, ठीक। तो ये बोलता है कि इसका एक था नेचुरल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री करके, नेचुरल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री, ठीक। ये बुक इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादित किया था, डेमोन्स्ट्रेटेड किया था, ठीक, प्रस्तुत किया था, जिसमें पादप संकरणों के बारे में लिखा गया था, पादप संकरण के बारे में लिखा गया था। उसका मानसिक नियम यही तो है। क्या है उसका मानसिक नियम? कि एक जीव का दूसरे जीव में क्या मतलब, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों का क्या होता है? वंशागतिकी होता है, उनके लक्षणों का होता है, ठीक। या फिर जैसे दो अलग अलग प्रकार के, यही बोलता है कि जैसे दो अलग अलग प्रकार के जीव का क्या करेंगे? आपस में संकरण कराएंगे, क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे, तो नए जीव का निर्माण होगा। हुआ दोनों का लक्षण मिलेगा ही मिलेगा आराम से। अब यहाँ क्या है? संकरण। संकरण मतलब होता है क्या होता है ये बताते हैं। संकरण को बोला जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों बोला जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो वाला संकरण हो जाए केमिस्ट्री वाला, तो हाइब्रिड बोला जाता है, ठीक। संकर मतलब क्या होगा? यहाँ पे दो नए अलग अलग पादप पौधों को लिया जाएगा और नए जीव का निर्माण होगा, या फिर नए पादप पौधों को या नए जीव को। जैसे देखो आपको बताता हूँ, एक होता है पत्ता गोभी,
पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी आप सबके सब देखे होंगे, पत्ता गोभी। और एक होता है फूल गोभी, फूल गोभी। ये दोनों का आपस में क्या करेंगे, दोनों के डीएनए को लेंगे, इसके डीएनए को लेंगे और इसके डीएनए को लेंगे, दोनों के डीएनए को लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, संकरण। क्या होता है, ठीक, संकर, किसको कहते हैं, संकरण या संकरण, संकर, ठीक। तो इसके डीएनए और इसके डीएनए, दोनों के डीएनए को लेंगे, फिर दोनों के डीएनए को मिक्स करके एक नए जीव का निर्माण करेंगे। वो आपका क्या कहलाएगा, गांठ गोभी कहलाता है। क्या कहलाता है, गांठ गोभी। तो क्या बनेगा वहां से, गांठ गोभी। अब आया समझ में। अभी तक आप लोग को नॉर्मल लगता था, अब जब भी आप बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे गोभी खरीदने, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा कि ये गांठ गोभी है। तो कैसे बनेगा, तो पत्ता गोभी और फूल गोभी से क्या हुआ, गांठ गोभी का निर्माण हुआ। आया समझ में। चलो, ये हो गया एक नए जीव का निर्माण हुआ। इतना ये तो क्या था, संकरण में। चलो, अब इसी को मैं किस पे देखता हूँ, एनिमल में या जीव में देखता हूँ, ठीक। ये तो पादप संकरण था, ये क्या था आपका, पादप संकरण था, पादप संकरण। जो हाइब्रिड सुनते हैं ना, हाइब्रिड गुलाब, हाइब्रिड रोज, हाइब्रिड सूरजमुखी, जो हर सीजन में खिलते हैं, वो सब इसी में आते हैं, पादप संकरण। अब देखते हैं जंतु संकरण। क्या देखेंगे हम लोग, जंतु संकरण। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, किसका बुक का नाम था, मेंडल का। मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में दे सकता हूँ, या फिर सॉरी, वो तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल से आएगा, नेक्स्ट असाइनमेंट में वो आ सकता है शायद, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, ठीक। तो क्या था यहाँ पर, क्या पढ़ रहा था, जंतु संकरण, जंतु संकरण। तो जंतु संकरण मतलब क्या होगा, मतलब दो अलग अलग जीव आपस में क्या करेंगे, संकरण करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे नर खच्चर, खच्चर, खच्चर मतलब होता है गधा ना, और एक हो गया मादा खच्चर, क्रॉस कराएंगे यहाँ पे दोनों का, खच्चर। तो एक खच्चर की नई प्रजाति पैदा होगी, एक खच्चर की क्या होगी, मतलब गधे की एक नई प्रजाति पैदा होगी, नहीं होगी, जो भी उसका गधा का नाम होगा, नया प्रजाति पैदा होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, जंतु संकरण। क्या कहलाता है आपका, जंतु संकरण। इतना आगे समझ में। चलिए, अब आपका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।